ना सारा पूरा टाइम फास्ट रखने के बाद ना खाया नहीं जाता बिल्कुल भी खाना। मैंने भी थोड़ा थोड़ा ही खाया। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, सैटरडे है आज, और आज है श्राद्ध की पूजा हमारे यहाँ। तो मैं बहुत जल्दी उठ गई थी आज 4:30-5 बजे के अराउंड। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट रेडी है यहाँ। ये खीर बन रही है इधर इधर ये मेरा कद्दू तैयार है। मैंने मीठा कद्दू बनाया है और ये कद्दू हमारे घर का ही है। मैंने आपको दिखाया था ना वाले ब्लॉग में, तो वो तो मैंने यूज़ कर लिया था। ये मैं भी फ्रेश तोड़ के लाई थी, तो वो वाला मैंने बनाया है। और साथ ही में यहाँ पे ना छोले भी मेरे तैयार हैं। तो सारा खाना जो है मैंने बिना लहसुन प्याज का ही बनाया है, सिर्फ टमाटर की प्योरे ऐड करके, उसके बाद ही सारा खाना बनाया है। और साथ में ना मैंने मीठे कद्दू के अलावा ये वाला थोड़ा सा ना नमकीन वाला कद्दू भी निकाल के रख लिया था। मैं ना मीठा थोड़ा कम ही खाती हूँ, मीठा वाला कद्दू, तो मैंने नमकीन बना लिया था। और हाँ, एक्चुअली खाना ना आज बहुत सारा बनने वाला है। तो यहाँ पे ना ये दाल है माश की, ये मैंने रात को भिगो करके रखी थी, तो सुबह मैंने पीस ली है ये। अब इसके मैं वो बड़े होते हैं ना जो पकौड़ियाँ दाल की, वो बनाऊंगी। सो यस, इसके अलावा अभी 2 चीज़ें और बनेंगी। एक तो बनेगा पहाड़ी खीरे का रायता। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला खीरा है, इसका रायता बनेगा। और इसके अलावा एक बनेगी चैस, अगर बनाएंगे साहब तो। वैसे तो हमारा रिचुअल होता है कि हम लोग ना चैस बनाते ही हैं। चैस जो है ना ट्रेडिशनली बनती है ना, वो जो दाल वो होती है माश की दाल को पीस करके उसमें तड़का लगाते हैं। तो वो रेसिपी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। बाकी तो ये वाला सारा खाना मैंने जो है नॉर्मली बिना लहसुन प्याज का ही बनाया है। और यहाँ पे पार्ट हो गया है स्कूल के लिए रेडी। आज इनका स्कूल है तो ये स्कूल जा रहे हैं। काम है मेरे पास ये सारा खाना भी बनाना है और इनको स्कूल भेजना है। तो इसकी बस का टाइम हो रहा है, मैं इसको बस पे ड्रॉप करके आती हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास अभी बस थोड़ा बहुत क्लीनिंग डस्टिंग का काम है, तो वो मैं करूँगी। और साथ ही मैं अभी बनाऊँगी राइस और आटा गूंदूंगी मैं पूरियों का, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल करके। तो ये सारी चीज़ें बनेंगी अभी। तो जो मेन आइटम थे ना वो मैंने सारे बना लिए हैं। तो यस, ये है अभी तक का अपडेट। और अभी आगे क्या क्या होने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगी, तो आप रहिएगा ब्लॉग में। चलिए मिलती हूँ फिर मैं आपसे। तो यहाँ पे मेरी रेसिपीज़ में कुछ कुछ फाइनल टच बाकी थे, तो बस मैं वही कर लूँगी। खीर बन चुकी है मेरी, इसमें मैं कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर रही हूँ। कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा सा मीठा होता है और इसको ऐड करने से खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है और टेस्ट भी डबल हो जाता है इसका। तो खीर में हमेशा मैं कंडेंस्ड मिल्क ऐड करती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही ऐड कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा केसर, सैफरन। तो केसर डाल करके बस मैं इसको ज़्यादा नहीं उबालूंगी, बस हल्का सा मिक्स करके मैं इसको उतार करके रख दूंगी अलग। तो खीर मेरी प्रॉपर रेडी है। अब ज़्यादा गाढ़ा मैं इसे नहीं करूँगी। उधर मैं अपना चना मसाला भी एक बार चेक कर लूँगी। बन तो चुका है लेकिन उसमें भी फाइनल टच अभी बाकी है। तो मैश मैंने कर दिया था थोड़ा बहुत, और उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया काट दिया है। तो यहाँ पे चना मसाला भी हमारा कंप्लीट रेडी है। कद्दू भी मैंने बना करके रख लिया था, बट इसमें भी फाइनल टच अभी बाकी है। तो थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये मीठा कद्दू है, मैंने गुड़ डाल करके बनाया है। और जैसे कि मैंने बताया, ये मैंने बिल्कुल फ्रेश ही तोड़ा है बाहर से, तो ये घर का ही कद्दू है। उधर साहब आ गए थे नहा धो करके, तो चैंस बनाने लगे हैं वो। तो चैंस बनाने के लिए माश की दाल ली है 1 कप के अराउंड, उसको भून लिया है अच्छे से। साथ ही इसमें जाने वाला है अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट, तो इनको ग्राइंड कर लेना है। तो माश की दाल जैसे ही भुन जाएगी थोड़ी बहुत, उसके बाद इसको ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लेना है। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं कर रहे हैं, कोर्स सा ही इसको रखना है। उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप घी। और मैं मेंशन करना भूल गई कि सारा खाना जो है घी में ही बना है। तो जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा।
उसके बाद जो प्योरे बनाई थी टमाटर, हरी मिर्च और अदरक की, उसको इसमें डाल देंगे और बहुत केयरफुली ही डाल रहे थे वो, क्योंकि ये मसाला बहुत ज़्यादा उछलता है। तो इस मसाले को अब अच्छे से भून लेना है, क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज नहीं जा रहा है तो टमाटर और अदरक डाल सकते हैं। मसाले अच्छे से जब भुन जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे रूटीन के पाउडर्ड स्पाइसेस, हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली और थोड़ा सा धनिया पाउडर। उसके बाद डाला है पिंच ऑफ गरम मसाला। अब इनको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद जो दाल हमने पीसी थी कोर्स, उसको इसमें डाल करके सारी चीज़ों को मिक्स करके पानी इसके अंदर डाल देना है। तो पानी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गरम ठंडा कैसा भी पानी डाल सकते हैं। अब इनको अच्छे से ब्लेंड कर ले, क्योंकि इसमें लम्स बनने लग जाते हैं धीरे धीरे, तो अच्छे से इसको ब्लेंड करके इसमें लास्ट में नमक ऐड कर रहे हैं। नमक डाल करके अब इसको देना है अच्छे से बॉईल 5-6 मिनट, और बॉईल होने के बाद ये अपने आप ही पकने लग जाती है धीरे धीरे और गाढ़ी होने लग जाती है। तो उधर हमारी चैस बन रही है, तो यहाँ पे बना लेंगे पहाड़ी खीरे का रायता। खीरा छील करके बीच में से कट करके उसका जो बीच का पोर्शन होता है उसको निकाल देना है। ये वाले जो खीरा है इसका बीज थोड़ा सा मोटा था, तो इसको अलग निकाल करके रख लिया है। उसके बाद कद्दूकस करके इसमें दही मिक्स करनी है। दही मेरी होममेड है, मैंने रात को ही जमा करके रख ली थी। उसके बाद कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी इसमें जाती ही जाती है, क्योंकि ये हल्का सा पीला रंग होता है इसका। उसके बाद हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, ये काट लेंगे इसके अंदर। इनका पेस्ट नहीं ऐड करना है, इनको कट करना है मोटा मोटा। उसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये वाला रायता ना, ये ऐसा ही रहता है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा, इसकी कंसिस्टेंसी रनी नहीं होती बिल्कुल भी, तो गाढ़ा गाढ़ा ही ये रहता है। और लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर रहे हैं भुनी हुई राई का पाउडर। तो ये इसमें मस्ट होता है, अगर आप पहाड़ी खीरे का रायता बना रहे हैं तो ये वाला जो लास्ट इंग्रेडिएंट है भुनी हुई राई का पाउडर, ये इसमें ज़रूर डालें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और टेस्ट भी डबल हो जाता है रायते का। तो यहाँ पे बस हमारा पहाड़ी खीरे का रायता भी तैयार है। तो ऑलमोस्ट सारी ही डिशेस रेडी हो गई हैं। उधर पंडित जी भी अपने टाइम से आ गए थे, तो पूजा भी ऑलमोस्ट 10 सवा 10 के अराउंड शुरू हो गई थी। तो 10-15 मिनट बाद अब पंडित जी प्रसाद की थाली मांगने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे जल्दी से बचा हुआ काम कर लूँगी। दाल में मैंने सारे स्पाइसेस मिक्स करके उसके बड़े बना लेने हैं। हींग भी मैंने इसमें डाली थी और अदरक डाला है, बाकी सारे पाउडर्ड मसाले, साथ में थोड़ा गरम मसाला। तो यहाँ पे मेरे दाल के बड़े बन के तैयार हो जाएंगे और साथ ही मैं उतार लूँगी थोड़ी सी पूरियाँ, जो कि अभी सिर्फ पूजा के लिए चाहिए होंगी मुझे। यहाँ पे मैंने चाय बनाई है जो कि थाली में ही जाने वाली है। मम्मी जी को चाय बहुत पसंद थी, तो मैंने उनके लिए चाय भी बनाई है और साथ ही में मैंने राइस भी बिठा दिए हैं, तो ये भी थाली में जाने वाले हैं। तो बस पूरियाँ मैं उतार लूँगी। और पूरियों का आटा मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी, अजवाइन और नमक डाल करके लगाया है। तो यहाँ पे मेथी पूरी बन रही है हमारी।
है, तो सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं ऑलमोस्ट। चैस है, इसमें खीर है, छोले हैं, पूरी, दाल की पकौड़ियाँ, कद्दू है, उधर राइस है, और है खीरे का रायता और साथ में चाय। तो ये सारी चीज़ें अब मैं पंडित जी को दे आऊँगी, तो वो अब पूजा का जो भी समापन है वो करेंगे। तो ये 9 in 1 पितृपक्ष की थाली है हमारी। तो पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई। सब कुछ पंडित जी ने बहुत अच्छे से किया। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लगा पूजा में। उसके बाद उनको हमने विदा किया। तो सारा काम निपट गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, पूजा वगैरह भी सब हो गया। पंडित जी चले गए थे 11:30, हाँ 11:30 बजे, और मैं अभी बस चाय पी रही थी। ये सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, तो बस और चाय भी नहीं पी थी इवन, बस सुबह ग्रीन टी पी थी। उसके बाद से बस तुरंत काम में लग गए खाना बनाया, झाड़ू पोछा, और पार्ट्स भी फिर स्कूल गया तो फिर डबल काम हो गया था। तो बस अब वैसे अब ना 1 सवा 1 तो हो ही रहा है, अब पार्थ के आने का टाइम हो रहा है, तो अभी वो आएगा तो मैं उसको खाना खिलाऊंगी। बाकी हम लोग ने सब ने खा लिया। और इतना सारा पूरा टाइम फास्ट रखने के बाद ना खाया नहीं जाता बिल्कुल भी खाना। मैंने भी थोड़ा थोड़ा ही खाया और हस्बैंड ने भी बस थोड़ा थोड़ा ही खाया है। तो अभी देखेंगे, अगर शाम तक भूख लगेगी तभी खाएंगे। बिटिया भी मेरी सो गई है, तो मैंने कहा चलो वो सोई है तो मैं थोड़ा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। तो जब तक ना पूजा हो नहीं जाती ना, तब तक अजीब सा रहता मेरे को तो अंदर से कि ना कुछ चीज़ छूट ना जाए, कुछ रिचुअल्स रह ना जाए। अच्छे से पूजा पाठ निपट जाते हैं ना तो फिर तसल्ली हो जाती है। तो जब एक बारी पंडित जी सारा पूजा पाठ करके चले गए ना, उसके बाद फिर तसल्ली से मैं बैठी आराम से 5-10 मिनट। उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड के लिए भी फिर ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट क्या, वो लंच ही हो गया फिर, ना तो वो इधर ही रहा ना उधर ही रहा, लंच ही हो गया वो। तो ऐसा अभी तक का मेरा दिन रहा। और खाने में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी। यूजुअली पता है क्या होता है, मैंने तो बनाई थी जैसे 9-10 चीज़ें बनाई थी, 9 बनाई थी शायद मैंने। चाय वाय भी बनाई थी। एक्चुअली मेरी मम्मी जी ने को ना चाय बहुत पसंद थी, उनको ना चाय बहुत अच्छी लगती थी, तो इसीलिए ना मैंने उनके लिए चाय भी बनाई थी। अब वो तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनके नाम का जो भी प्रसाद वगैरह जा रहा है, तो जो भी चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं कोशिश करते हैं हम तो वही बनाते हैं। जैसे पिताजी को चैस बहुत अच्छी लगती थी, जो माश की दाल को पीस करके बनाई थी ना हस्बैंड ने, वो तो उनको वो बहुत अच्छी लगती थी, तो एक उनकी पसंद की भी बनाई थी। और एक ऐसा भी होता है कि छोले पूरी वगैरह या पनीर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अदरवाइज़ मौसम की सब्ज़ी होनी बहुत ज़रूरी है, कि उस मौसम में कोई भी सब्ज़ी अगर मिल रही है, जैसे लौकी, तोरी, कद्दू, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने तोरी की सब्ज़ी भी बनाई थी। कद्दू तो बनाया ही बनाया था मीठा, और मैंने साथ में बनाई थी तोरी की सब्ज़ी। क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने लगाई हुई थी, मैं अभी भी लगाई हुई है हमने, और तोरियाँ हैं अभी मेरे पास। बट ना टाइम ऐसा रहा ना कि पंडित जी भी अपने टाइम से आ गए, बिल्कुल 10 बजे का उन्होंने टाइम दिया और वो बिल्कुल 10 बजे ही आ गए। तो मैंने सोचा था मैं एक सब्जी और बना लूँगी, बट चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बना ली थी फिर भी। तो ऐसा होता है कि मौसम की सब्ज़ी बनानी बहुत ज़रूरी होती है। और वो सिर्फ़ इसी में नहीं, यहाँ पे ट्रेडिशनली जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, उत्तराखंड के जितने भी ट्रेडिशनल फेस्टिवल भी होते हैं, जैसे घी संक्रांति का व्लॉग भी मैंने डाला था, तो उसमें भी शायद मैंने मेंशन किया था कि मौसम की सब्ज़ी बनानी ज़रूरी है।
तो इसलिए। और जो भी आपके पितरों को पसंद हो, उनको अच्छा लगता हो खाना, तो आप उनकी पसंद की चीज़ें भी बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बनाई थी चाय, मम्मी जी को बहुत पसंद थी, और पिताजी को चैस बहुत पसंद थी, तो वो भी हमने बनाई थी। और बाकी नॉर्मल चीज़ें, छोले, पूरी, मीठा कद्दू भी बनाया मैंने नमकीन कद्दू भी निकाल करके रखा था, 2 टाइप के कद्दू मेरे हो गए थे। और रायता, पहाड़ी खीरे का रायता, और चावल, पूरी, दाल के बड़े, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बना ली थी। कुकिंग का तो मुझे वैसे भी बहुत शौक है, तो मुझसे तो कितना भी खाना बनवा लो, मैं बना लेती हूँ आराम से। तो आज उठी भी बहुत जल्दी थी मैं, 4:30 बजे अराउंड उठी थी मैं। उसके बाद फिर मैंने सारा काम निपटा लिया था। पंडित जी भी टाइम से आ गए, तो सारा काम टाइम से फिर हो गया। पार्थ के बस आने का टाइम हो रहा है, तो वो जैसे ही आएगा मैं उसे फिर खाना खिलाऊंगी, और फिर नानू भी आएगा अभी, नानू को भी फिर मैं खाना खिलाऊंगी। उसको बोला है लंच यहीं पे करेगा आकर के, हर साल ही करवा देती हूँ मैं उसको लंच, तो एज ए प्रसाद की तरह जो भी होता है। और यस, जो थाली में मैंने पंडित जी को निकाल करके दिया था ना, तो उसमें से उन्होंने जितना भी लेना था पूजा के लिए वो सब ले लिया, और जो प्लेट में बचता है ना, उसको फिर हम वापस उन्हीं चीज़ों में मिक्स कर देते हैं प्रसाद की तरह। जैसे कि अगर छोले उसमें बचे थे, तो मैंने छोले बाकियों में सब में मिक्स कर दिए थे, और कद्दू भी मैंने कद्दू में ही मिक्स कर दिया था, चावल मैंने चावल में ही मिक्स कर दिए थे, तो वो प्रसाद होता है। तो ऐसा क्या होता है कि वो मिक्स कर दिया आपने, तो सारी फैमिली के मेंबर्स जब खाएंगे खाना, तो वो थोड़ा थोड़ा उनके पास भी पहुंच जाएगा। तो खाना वाना खा करके सब लोग सो गए थे, पार्थ भी आया नहीं है। साहब ने खाना खा लिया था, वो सो गए थे, बिटिया भी मेरी सो रही है, और मैं लग गई हूँ बाकी के कामों में। लॉन्ड्री कर ली थी मैंने, तो कपड़े ऊपर सुखाने गई हूँ, क्योंकि ये काम ऐसे है ना कि ये एक भी दिन नहीं छोड़ सकते। अगर एक भी दिन छोड़ दिया तो अगले दिन फिर डबल काम हो जाता है, तो ये काम मैं साथ के साथ ही करती हूँ रोज़। अब है शाम का टाइम, चाय पीने के बाद मैं थोड़ा सा अपना काम करने बैठी थी, तो यहाँ पे बानू मुझे बिल्कुल काम नहीं करने दे रही थी। उसको भी देखना था, क्योंकि मेरा लैपटॉप, उस पर कार्टून्स उसको देखने थे, तो बहुत ही परेशान कर रही थी मुझे। तो हस्बैंड ने कहा मैं इसको बाहर ले जाता हूँ घुमाने, तो वो ले गए थे उसको बाहर वॉक कराने के लिए, और तकरीबन आधा पौना घंटा वो उसको घुमाने ले जाते हैं शाम को, जब भी वो फ्री होते हैं। तो जितनी देर वो बाहर घूमने जाती है, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, चाहे तो वो घर का काम हो, चाहे वो मेरा अपना पर्सनल काम हो, वो मैं निपटा लेती हूँ। तो अभी वो वॉक करेगी और मैं करूँगी अपना काम। तो रात का काम भी मैंने सारा निपटा दिया था। डिनर में तो ऐसे कुछ ज़्यादा बनाना नहीं था, क्योंकि मैंने सुबह ही बहुत सारा खाना बनाया था, तो सब कुछ बचा हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा सबने उसी से खाया। इवन वो मेरा नेक्स्ट डे भी लेफ़्ट ओवर की तरह चल ही रहा था, बहुत सारा ही बन गया था। तो यहाँ पे बस मैं रात की क्लीनिंग वगैरह सब करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने सुबह से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, और मैं जल्दी भी उठी थी, तो बस अब मैं जाऊंगी आराम करने के लिए सारा काम करके। तो चलिए, काम ख़त्म हो गए सारे अब मेरे किचन के, और इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। देन यू गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।